बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास नंबर 14 है और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो एक फ्लायर होता है उसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो फ्लायर डिज़ाइन करेंगे वो मैंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया था। तो मैं ये चाह रहा था कि वही फ्लायर मैं आपको भी डिज़ाइन करके दिखाऊं कि मैंने वो डिज़ाइन किस तरह से डिज़ाइन किया। तो आपको दिखा देता हूं कि कौन सा फ्लायर है। ये फ्लायर है जिसका नाम है खरगोश। खरगोश एक बेबी गारमेंट्स ब्रांडिंग की कंपनी है, उनके लिए मैंने बना कर दिया था अपने करीबी शहर के क्लाइंट को। तो ये हमारा फ्लायर डिज़ाइन है जो हम आज की इस वीडियो में बनाएंगे। तो चलें चलते हैं अपने कोरोलरा की तरफ। ये मुकम्मल वो सामान हमारा जो है, जो हमारा पूरा कंटेंट है जो हमने अपने फ्लायर पर यूज़ करना है, वो हमारे पास ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो इस कंटेंट को हम यूज़ करके एक फ्लायर डिज़ाइन बनाएंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास कुछ कंटेंट है। ये वाला कंटेंट उस क्लाइंट का है और ये मैंने पिक्चर और ये वाली और तो ये वाली ये मैंने गूगल से डाउनलोड की है। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहें तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कर लें। तो चलें शुरू करते हैं डिज़ाइन। जो हमने डिज़ाइन बनाना है वो उसका जो साइज़ है ना, उसका हम साइज़ रखेंगे A4। A4 का साइज़ कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास साइज आ रहे हैं, हर किस्म के साइज आ रहे हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे A4। यहाँ पर A4 साइज सिलेक्ट करने के बाद हम अपने टूल बार में से शेप के टूल को डबल क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल टूल को। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो ये मुकम्मल हमारा जो पेज था उस पर एक रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है जो कि एक A4 साइज की है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो डिज़ाइन है, हमने जो कस्टम डेटा हमने इनपुट करना है अपने डिज़ाइन में। हम सबसे पहले हमारा जो डिज़ाइन होगा उसका जो शेप है, उसकी जो बॉडी है, उसको हम क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो पहले हम अपना लोगो यूज़ करेंगे। ये मैंने लोगो यहाँ पर रखा हुआ है अपने पास इधर, तो इसको उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। तो इसमें यूज़ क्या हुआ है, इसमें से हमने लोगो इस्तेमाल करेंगे। लोगो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? अब आप ये सोच लेंगे आपने तो ये बनी बनाई ऑब्जेक्ट्स ली हुई हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? तो अगर आप ये ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें तो आपको मेथड बता देता हूँ आपने किस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को बनाना है। आपने सिंपली शेप टूल को लेना है। आपने कीबोर्ड में से शिफ्ट बटन और कंट्रोल बटन को प्रेस कर लेना दोनों को, और फिर अपने ऑब्जेक्ट को ड्रा करना है। ये देखें जो आपकी ऑब्जेक्ट है इक्वल लेंथ में ड्रा हो रही है। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी रोटेशन 39 डिग्री पर कर देनी है और करने के बाद आपने इसको ले जाना है सेंटर में। ये आपने अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट को और दूसरी ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट में जाकर रख देना है, तो ये बिल्कुल एन एग्जैक्ट सेंटर में हो जाएगी। अगर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप अपनी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से बटन प्रेस करें शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद आप दूसरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से प्रेस करें C सेंटर लाइन के लिए। और इसको थोड़ी सी हम शेप दे देते हैं इस तरह की। और ये वाला जो हमारा कॉर्नर है हम इसको चाहते हैं राउंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शेप टूल लेने के बाद हम अपने इस कॉर्नर पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये वाला कॉर्नर हमारा हाईलाइट है, दूसरे अनहाईलाइट है। ठीक है, तो आपने इसको ड्रैग करना है। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपका जो कॉर्नर रेडियस हो रहा है, तो इस तरह से आप अपने कॉर्नर को रेडियस कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ से कर देना है, स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ये ऑब्जेक्ट है ये रहेगी, बाकी ये वाला हिस्सा हमारा खत्म हो जाएगा। ये देखें ऐसे। तो
फिर मैंने जो रेड बॉर्डर लगाया है ये भी इस तरह से लगाया है मैंने। इसको शिफ्ट प्रेस करके इक्वल साइज बढ़ाएंगे इसका। बढ़ाने के बाद ये हमारे पास जो साइज बन चुका है इसको हम फिर से इसको स्मार्ट फिल टूल के जरिए फिल कर देंगे। ये हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं फिल हो चुकी हैं। इनका दूसरा जो ओवर एरिया तो हमने सेट पर कर दिया है उसको, तो हम इनको कर देते हैं कलर। इसको कलर कर देते हैं हम वाइट और हमारे बॉर्डर को कर देते हैं रेड, और इनकी जो आउटलाइन है इसको हम कर देते हैं रिमूव। उसके बाद हमारे पास ये दो साइड पे आ रहे हैं, हम इनको किस तरह से ड्रा करेंगे। इसी तरह से इसको सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद आपने ड्रैग करना है और इसकी जो साइज है इसकी लेंथ है वो आपने देखनी है किस जगह पर ये ठीक आ रहा है। तो इसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और फिर आपने इसको फिल कर देना है स्मार्ट फिल टूल के जरिए। ये हमारे पास फिल हो चुका है और इसके बाद हम इसी को कॉपी कर ले जाते हैं दूसरी साइड पे। इसको करेंगे कंट्रोल डी। ये हमारे पास डुप्लीकेट हो चुका है और इसकी जो रोटेशन है उसको चेंज कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, और फ्लिप करने के बाद इसको हम इसके साथ लगा देते हैं। ठीक है, और अब हम इनका कलर चेंज कर देते हैं। कलर में हम इसका जो 10% या 20% कर देते हैं। 10% ठीक रह रहा है वाइट का, और इसकी जो आउटलाइन है वो खत्म कर देते हैं यहाँ से। ये हमारे पास लोगो के लिए शेप बन गई। यहाँ पर हम अपना लोगो जो है एडजस्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से अपने लोगो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पर ले जाकर रख देंगे। तो ये देखें हमारा लोगो जो है इस शेप के पीछे आ रहा है। तो हमारा जो लोगो है वो इस शेप के बिल्कुल पीछे है। तो हमने फ्रंट पर कैसे लाना है, आपने ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना लोगो को कि आपको लग रहा है इस साइज़ के अंदर आपका लोगो जो आ जाएगा। तो वो देखें आपका लोगो सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद आप शिफ्ट और पेज आप बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका लोगो फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अब हमारी जो ऑब्जेक्ट हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं। इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको अलाइन कर देते हैं इक्वली। और इसके बाद हम कर देते हैं इनको पावर क्लिक। अब हमने यूज करना है इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों को हम कैसे यूज करेंगे वो भी हम देखते हैं। पहले हम अपना डिजाइन फाइनल करेंगे। जो हमारी शेप है उसको फाइनल करते हैं। यहाँ से फिर से वही शेप लेते हैं हम, क्योंकि हमारा जो डिजाइन है इसी शेप के ऊपर काम कर रहा है, तो हम उसी शेप को यूज करके अपना डिजाइन बनाएंगे। अगर हम डिफरेंट टाइप्स की शेप्स यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग फील देगा हमको, तो ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। इसको कलर हम कर देते हैं हम ये वाला, या हम यही रहने देते हैं रेड ही। और इसके बाद हम कर देते हैं इसको शेडो। हल्का सा शेडो देने के बाद इसकी प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं हम इक्वली, और इसका जो ये ओपेसिटी है इसको थोड़ी कम कर देते हैं, और जो हमारा है फेदर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये एज अ ग्लो शो हो हमारे पास, कि जैसे हमारी ऑब्जेक्ट है ग्लो कर रही है। और फिर हमने इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्रेस करके माउस से थोड़ा सा छोटा करके फिर हमने इसका डुप्लीकेट बनाना है। ये हमने छोटा कर लिया ड्रैग करके, और ड्रैग करने के फौरन बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑब्जेक्ट है डुप्लीकेट हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी पिछली ऑब्जेक्ट का ये शेडो है, ये डबल शेडो हो गया, ये दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर शेडो हो गया और दूसरी ये कलर फिल हो गया। तो ये
अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है डिज़ाइन पर। और ये जो हमारी दूसरी ऑब्जेक्ट है इसका शेडो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसका शेडो कम कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर बेस्ट लग रहा है हमें। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसका स्टाइल रखेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस दूसरी ऑब्जेक्ट के निस्बत, और इसका कलर हम कर देंगे 20% ब्लैक, और डुप्लीकेट बनाएंगे उसी तरह से। इसका कलर हम देते हैं फुल ब्लैक। इनमें हम अपनी पिक्चर्स ऐड करेंगे, ये वाली, ये जो हमारी पिक्चर्स आ रही है ना, हम इनको ऐड करेंगे इन बॉक्सेस में। इसी तरह से हम इसको कॉपी करके इधर कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारी ये वाली ऑब्जेक्ट है दरम्यान वाली सेंटर वाली रेड कलर वाली, उसको हम करते हैं पेज अप, शिफ्ट और पेज अप प्रेस करके आप इसको ऊपर कर लें, ठीक है। उसके बाद ये वाली ऑब्जेक्ट है, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं फिर से, क्योंकि अभी भी हमें इसकी ज़रूरत है। अब हम इसका स्ट्रोक लगा देते हैं ब्लैक और फिल कर देते हैं 0। स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए थोड़ा सा। और हम इनका जो कलर है वो कर देते हैं उनको हम 10% ब्लैक, और इनकी जो आउटलाइन है उसको कर देते हैं ख़त्म करने के बाद इसको देते हैं शेडो। बहुत ही हल्का सा शेडो देंगे हम इनको, ताकि ये थोड़ी सी ज़्यादा शो ऑफ ना करे। इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को कलर कर देते हैं वाइट। वाइट करने के बाद हम शेडो और ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर लेते हैं, ताकि ये अनग्रुप ना हो जब हम डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल D प्रेस करके या वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये डुप्लीकेट हो गया, और उसको कर देते हैं फ्लिप, क्योंकि हमारा शेडो इस तरफ आ रहा है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे इक्वली। करने के बाद हम इन्हीं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इनका करते हैं डुप्लीकेट। इसको हम रखते हैं यहाँ पे, और इनका जो कलर है वो हम करेंगे रेड। और ये जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनको कर देते हैं पावर क्लिप अपनी ऑब्जेक्ट में। तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है, जैसे कि बॉर्डर कंट्रोल कर रहा है हमारी ऑब्जेक्ट्स को। जो हमारा डाटा है उसको पकड़ रहा है, महफूज कर रहा है हमारे डाटा को। तो ये हमारा होगा डाटा रखने के लिए, जो हमने डाटा लिखना है। डाटा हमने क्या लिखना है, ये रेड बॉक्स है हमारा, इस पर हमने लिखना है ये वाली लाइंस पहली मर्तबा आपके शहर में, ये उर्दू में लिखा हुआ है, कोट्स है हमारे पास ये। और ये हमारे पास जो 2 बॉक्सेस हैं इनमें हमने ऐड करनी है ये वाली पिक्चर्स। तो करते हैं, साथ साथ ही पावर क्लिक करें और ऑब्जेक्ट में पावर क्लिक कर दें। करने के बाद आप साइज़ मेंशन कर लें अपने हिसाब से, जहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट फिट नज़र आए। तो यहाँ पर तकरीबन ठीक है। तो ये हमारे पास ओवर सा आ रहा है रेड कलर, तो इरिटेटिंग दे रहा है। तो हम कलर पिक करेंगे, ये हमारी जो ऑब्जेक्ट इसका कलर जो बैकग्राउंड कलर है इसको ही कॉपी करके दूसरा हमारा अपनी ऑब्जेक्ट में कलर कर देंगे। ये पिक किया, और पिक करने के बाद इसी ऑब्जेक्ट में हम फिल कर देते हैं।
तो ये देखें, अब ये महसूस नहीं हो रहा कि ये खाली जगह या जो भी है ठीक लग रहा है अब। इसी तरह से दूसरी ऑब्जेक्ट भी हम पावर क्लिप कर देते हैं। पावर क्लिप के अंदर चीज को ऐड करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करें और प्रेस करने के बाद आपने डबल क्लिक करना है अपने ऑब्जेक्ट पे, तो आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए और अंदर आकर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो एक तरीका यह है कि हम डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट के अंदर आकर उसमें काम कर सकते हैं, और बाहर जाने के लिए हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। तो ये हो गया एक मेथड हमारे पास। दूसरा मेथड क्या है, आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है आल्ट बटन, और जो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है हमारी, जो भी चीज़ हमने रखी हुई है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको क्लिक करेंगे। तो ये देखें, उसको जो हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इमेज है हमारी वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, उसको ऐड करते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो भी हमारे इख्तियार में है। तो इसका साइज हम सेट कर लेते हैं, ये फिर से वही कलर पिक कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड में से, इमेज में से, और ऑब्जेक्ट में फिल कर देते हैं। तो ये देखें, अब ज़्यादा ये ओवर नहीं कर रहा, बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है हमारे पास ये। तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट्स। हमने अपनी इमेजेस भी ऐड कर ली इसमें, और इमेजेस ऐड करने के बाद अब हम करेंगे पिक्चर ऐड के। हमने जो हमारी पिक्चर है वो हमने कहाँ पे ऐड करनी है। आपने सिंपली एक सर्कल टाइप ऑब्जेक्ट ड्रा करनी है। ये देखें, इक्वल साइज में हमारी ऑब्जेक्ट ड्रा हो रही है। इसी बदौलत है हमने कीबोर्ड से प्रेस किया हुआ है शिफ्ट और कंट्रोल बटन। ये देखें, इक्वल साइज में हमारे पास ये ड्रा हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये हमें सूट करे ज़्यादा। और जो हमारी इमेज है हम उसको कर देते हैं पावर क्लिप अपने सर्कल में। ठीक है, सर्कल में पावर क्लिक करने के बाद हमने इसको कंट्रोल प्रेस करके अंदर जाकर इसको ऐड कर सकते हैं, या आल्ट बटन प्रेस करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं इस तरह से एडिट, और बाकी कलर जो हमारा है उसको करते हैं फिल, ताकि यह पता चले कि ये एक बॉक्स है। और इसको हम करते हैं पावर क्लिप अपने फ्लायर के डिज़ाइन में। ठीक है, तो ये हमारे फ्लायर के डिज़ाइन में होगी। तो हमारा ये जो यहाँ लोगो आ रहा था वो गायब हो चुका, क्योंकि वो इस ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया। तो हम इस ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे सब ऑब्जेक्ट्स के। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट पेज डाउन बटन अपने कीबोर्ड से। ठीक है, अब हमारे पास ये ना थोड़ा सा इसकी जो फील है बहुत ही हार्ड आ रही है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो फील है वो स्मूथ होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा की थी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी तो नहीं, कट कर लिया है मैंने वहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट कर देते। पेस्ट करने के बाद अब हम फ्लायर वाली फाइल में ऐड कर रहे हैं अपने डिज़ाइन को। और अगर हम इस सर्कल के अंदर जाना चाहें तो फिर आपको फिर से यही करना पड़ेगा इस सर्कल के अंदर ऐड करने के लिए। ठीक है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को इसी साइज के हिसाब से सेट करता हूँ, और सेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसको करना क्या है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये रेड कलर के ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो ओपेसिटी है मैं लो कर देता हूँ यूनिफॉर्म के ज़रिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी यूनिफॉर्म टाइप में ट्रांसपेरेंसी लो हो गई है। यहाँ से हम इसकी हार्डनेस और स्मूथनेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम कर देते हैं 30% या 30 कर देते हैं। करने के बाद हम अपनी इस ऑब्जेक्ट को सर्कल वाली ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट कर देते हैं।
हम अपने एरिया को कवर कर लें। कवर करने के बाद इसको पावर क्लिक कर देते हैं सर्कल वाले ऑब्जेक्ट में। तो ये देखें हमारी इमेज और दूसरी ब्लैक ट्रांसपेरेंसी वाली फाइल जो ऑब्जेक्ट थी हमारी वो सर्कल में चली गई है और हमारा लोगो बाहर है और बाकी हमारी जो एडिटिंग के प्रोडक्ट्स हैं, कंटेंट जो हमारा बाहर ही है। अब हम उसको यूज़ करते हैं। तो अब हम यूज़ करते हैं ये वाला नाम कि ये नाम किस तरह से होगा। तो इस नाम को हम कर लेते हैं यूज़ इस तरह से, सेंटर में कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा कोई डाटा नहीं है। तो फिर हम अपने नाम को यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे पास लिखी हुई हैं लाइंस, हम इनको भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। इनको सेंटर लाइन कर देते हैं इस टेक्स्ट के और फिर इसकी अलाइनमेंट्स और इसका साइज और इसकी प्लेस भी सेट कर लेते हैं। इसका रीसाइज, इसको हम रीसाइज कर देते हैं। तो ये हमारा सेट हो गया नाम, जो हमारा ब्रांड था, कंपनी का नाम था, वो हो गया सेट। तो इसकी थोड़ी सी और खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने ये वाली पिक्चर डाउनलोड की थी इंटरनेट से। तो ये मैंने कलरफुल डॉट्स वाला बैकग्राउंड डाउनलोड किया था खुद से, सोचकर ये अच्छा लगेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जो मैंने सोचा था उस हिसाब से मेरे लिए तो अच्छा है। अगर आपको पसंद ना आए, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। तो चलें देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। ये वाली जो फाइल थी JPG थी, वाइट बैकग्राउंड था और कलरफुल डॉट्स थे इसके। तो इन डॉट्स को मैंने और ब्लर कर दिया ताकि ये वाज़ेह नज़र करें हमारे ऑब्जेक्ट को। तो इसको हम कर देते हैं साइज बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ये हमने यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ खरगोश वाले टेक्स्ट में, क्योंकि जो हमारा मेन ब्रांड है वो हमारा खरगोश है। तो पहले ये मिक्स हो रहा था, हमारी जो नाम है दैदी गारमेंट्स एंड बुटीक, इसके साथ मैच हो रहा था, ये खरगोश वाज़ेह नहीं हो रहा था। इसका एम्फेसिस बढ़ाने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दी, तो इससे ये लुक बेटर दे रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये वाली जो खाली जगह है हमने इस पर डाटा लिखना है अपना, जो ये वाला आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे यहाँ पे, इसको कर देते हैं सेंटर अलाइन और इसका साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कवर हो जाए अच्छी तरह से। और जैसे कि ये लाइन बन रही है, पहली मर्तबा आपके शहर में, आपके फलां शहर में, जो भी आपका शहर होगा वहाँ उसके लिए आप शो कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करें, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग का हम आइकन दे देते हैं यहाँ पर, कि हम अभी मार्केटिंग कर रहे हैं फेसबुक पेज पे। अभी इनकी जो वेबसाइट है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से मैंने अभी इसको, जो इनका लिंक है वो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का दिया है। अगर आप इनसे कोई शॉप करना चाहें किसी भी चीज़ की, बेबी गारमेंट्स के रिलेटेड आपको अगर कुछ मिल रहा तो आप ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा हो गया ये। और इसके बाद हमारे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनको भी शेडो दे देते हैं। शेडो देने के लिए हम यहाँ पर इसको शेडो देंगे और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी और फीदरिंग है उसको बढ़ा देंगे। फीदरिंग कम कर देते हैं और ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। इसी तरह से इसी ऑब्जेक्ट को भी, और ये हो गया हमारे शेडो। इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। नाउ दैट्स लुकिंग नाइस। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि ये ज़्यादा ख़राब ना लगे अब हमें। अब हम कर देते हैं, हमारा ये वाला जो वर्क था अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को
अपने फ्लायर वाले ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप कर देते हैं। तो अब हमें ये हमारे ऑब्जेक्ट से डिस्टर्ब नहीं होंगी अगर हम जैसे भी क्लिक करते रहें अपने आर्टबोर्ड में। उसके बाद हमारे पास डाटा क्या है, हाँ नीचे जो वाला जो बैकग्राउंड टोटली प्योर वाइट है, हम इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। ये मैंने टेक्स्ट से बैकग्राउंड लिया था। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बैकग्राउंड कैसे निकाले जाएं तो आप सिंपली गूगल में जाएं। गूगल में जाने के बाद आप लिखें मैंने जैसे वाइट निकाला था, वाइट का वाइट टेक्सचर बैकग्राउंड्स। तो ये देखिए यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ये हमारे पास ये होते हैं टेक्सचर बैकग्राउंड्स। तो मैंने इनमें से पिक किया था और पिक करके जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये उठा लिया और अब हम इसको यूज़ करते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं थी, पहले मेरे पास ये ऑब्जेक्ट थी नॉर्मली, ठीक है। ये देखें ये मेरे पास वाइट बैकग्राउंड था इसका, तो ये बहुत ही इरिटेटिंग दे रही थी। फिर मैंने इसको सेट किस तरह से किया वो भी आपको बताता हूँ। आपने सिंपली जो शेड्स है ना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो डार्क कलर के ग्रे कलर के शेड्स नज़र आ रहे हैं, आपने सिर्फ उसको रखना है, जो व्हाइट कलर है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, वो आप ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी उसकी लो हो जाएगी। तो इसके लिए आपने ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नॉर्मल और ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है मल्टीपल। ये देखें अगर मैं आपको चेक करूँ इसको, ये देखते हैं जैसे कि रेड बैकग्राउंड है, रेड बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो डार्क शेड्स थे उनको शो कर रहा है, वाइट कलर को इसने रिमूव कर दिया। अब हम इसको करते हैं यूज। ये मेरे पास शेड्स आ गए हैं। शेड्स आने के बाद हम थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं और इसको हम कर देते हैं तमाम ऑब्जेक्ट्स के पीछे शिफ्ट पेज डाउन। तो ये हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स के पीछे चला गया ये बैकग्राउंड। और अब हम आ जाते हैं बाहर और अब हम करते हैं इसको एडिट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला डेटा। तो ये होगी उनकी ये वाली लाइंस। और इसके बाद है ये आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, इनको भी एडजस्ट करना है अभी। ये भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनकी। रेडीमेड बेबी स्वेटर्स, बेबी टॉवल्स, बेबी बीब्स, बेबी स्वेटर्स, बेबी नैपकिन्स, ये प्रोडक्ट्स हैं जो हैं, इनको भी मेंशन करना है इस डिज़ाइन में हमने इनको। तो इसके लिए मैंने जगह बनाई थी इसकी यहाँ पे इसके साइड में। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे यहाँ पे। और इसके जो कॉर्नर्स थे उनको थोड़ा सा कर देंगे रेडियस। फुल नहीं करना, थोड़ा सा करना है ताकि इसकी जो शेप है इसको प्रॉपरली शो करे। तो ये ऑब्जेक्ट्स बन चुकी हैं। अब हम इन्हीं ऑब्जेक्ट को कॉपी करके हम इधर ले जाते हैं इनको, ताकि ये प्रॉपरली शेप को शो करें और इसका जो स्टाइल है वो भी प्रॉपर लगे। और अब हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो आप सिंपली इनको अलाइनमेंट के थ्रू ले आ सकते हैं। यहाँ पर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट की और फिर आपने प्रेस करना है C एंड E। तो ये सेंटर अलाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकली अलाइन सेंटर होकर ऑब्जेक्ट के दरमियान में आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है स्वेटर। तमाम ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेंटर करेंगे। ये बहुत बेहतर तरीका है सेंटर अलाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के अंदर।
ये हमारे पास बन चुकी है शेप, और अब हमने यूज़ करना है, अब हम इसमें यूज़ करेंगे ये वाली लाइन, वी डील इन ऑल काइंड ऑफ बेबी गारमेंट्स एंड बुटीक शॉप नाउ। ये मैंने इनकी टेक्स्ट की और जो हमारा आइडिया था उसको मैंने पहले तैयार कर लिया था, ताकि वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि क्योंकि जब अगर हम खुद ही एक चीज़ को फिर से अप्लाई करते तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने इनकी कुछ सेटिंग जो थी पहले कर ली थी, ताकि वीडियो में प्रॉब्लम ना हो और कम से कम वीडियो में आपको इसका रिजल्ट भी अच्छा मिले। तो इसलिए मैंने इसका मकसद यही था, मैंने पहले से इसकी एडजस्टमेंट कर ली थी। और इसके बाद हमने यूज़ करना है ये फुटर में हमने यूज़ करना है, कुछ फुटर में यूज़ कैसे करेंगे। ये हमारे पास कुछ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, CEO, CIO, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो नंबर्स हैं इनके, और ये एड्रेस है इनका। फिर हमने इनको यूज़ करना है इस तरह से, जो मैंने डिज़ाइन में पहले शेप्स बनाई हुई थी उनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं रेड, आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं, और फिर इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, ताकि इसका जो दरम्यान का सेंटर होगा वो प्रॉपर शो होगा। ये देखिए, इस सब्जेक्ट में हम यूज़ करेंगे ओनर्स के नाम, CEO वगैरह के, मैनेजिंग डायरेक्टर के, और फिर इसके बाद हमारे पास है ये वाला वैसे तो हमारे पास होता है एड्रेस अलहदा लिखा होता है, नंबर्स अलहदा आते हैं, तो डेटे के हिसाब से और इनकी जो मुकम्मल डिज़ाइन है, डिज़ाइन के हिसाब से ये यहाँ पर ही बेटर करेगा, हमें यहाँ पर ठीक लगेगा, इसी वजह से, ताकि ये ज़्यादा गड़बड़ ना करे। हमारा डिज़ाइन जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ही क्लाइंट पे करेगा। A4 का साइज है, ये बेस्ट नज़र आएंगे हमें, तो इसकी जो आई कैचिंग है वो भी परफेक्ट होगी। इसकी अलाइनमेंट देख लेते हैं, बराबर है जी, ऊपर से भी बराबर है और बॉटम से भी, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, कुछ भी नहीं, हमारा जो डाटा था कम्प्लीटली हो चुका है ऐड, और अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं एडिट। तो ये फाइनली हमारा जो फ्लायर का डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, फोर्स तो नहीं कर सकते, अगर आप चाहते हैं तो करते हैं, ताकि आप डेली बेसिस पर नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।